हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखते हैं आज महादेव हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भक्तों को। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए बाबा हमारे लिए क्या संदेश है, या हर हर महादेव लिखिए। आपको पता है इन कार्ड्स की सबसे खास बात यही है कि आप सच्चे हृदय से यदि जुड़ते हैं, भाव के साथ बाबा से पूछते हैं बाबा मेरे लिए क्या संदेश है, तो आप यकीन मानो आपको ऐसे ही कार्ड आएंगे, नजर आएंगे, निकलेंगे, जो ऐसा लगेगा आपको कि महादेव स्वयं आपको बता रहे हैं, महादेव आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको लगेगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, या फिर लिखिए बाबा मेरे लिए क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बाबा क्या भक्तों को अपने संदेश देना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोस्तों 15 कार्ड निकालूंगी, देखिए आपके लिए महादेव का क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या संदेश है, क्या संदेश है आपके बच्चों के लिए। आपने भगवान के सामने कभी कोई डिमांड नहीं रखी, फिर भी भगवान ने सब कुछ दिया है। बुरे दिनों में भी आपने रॉयल टाइम जिया है। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाती थी। देखिए महादेव आपको बताना चाह रहे हैं, ये जिसके लिए भी कार्ड है, जिसको भी कनेक्टेड लगे, डीप फीलिंग दे, समझिएगा ये आपके लिए ही बताना चाह रहे हैं कि आपने कभी ईश्वर के सामने कुछ मांगा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मुझे ये दे दो प्रभु, ये मेरे पास कमी है, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, लेकिन आपने कभी कुछ मांगा नहीं है प्रभु से। इसीलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था आपके लिए बनाकर रखी है कि बुरे दिनों में भी आपने रॉयल टाइम जिया है। मतलब बहुत अच्छा टाइम जिया है आपने बुरे दिनों में भी। ठीक है, ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करते रहिए, कभी कुछ मत मांगिए, ईश्वर सदा आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए बाबा मेरे लिए क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहले आप छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते थे, पर अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। इमोशन कंट्रोल करना आ गया है। महादेव मजबूत देखना चाहते थे। देखिए शिव शक्ति महादेव आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले आप छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते थे। ये कार्ड जिसको भी डीप फीलिंग दे, अपने आप से कनेक्टिंग लगे, तो आप समझिएगा कि ये आपके लिए ही मैसेज है। तो महादेव आपको बताना चाह रहे हैं कि वो मजबूत देखना चाहते थे। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी चीजें लेकर आते थे महादेव, जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बने, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते थे। तो महादेव आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें लेकर आते थे जिससे आप और स्ट्रांग बने। तो अब महादेव कह रहे हैं अब आप स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशन कंट्रोल करना आ गया है आपको। महादेव आपको मजबूत देखना चाहते हैं। तो भाई ये कार्ड जिसके लिए भी है, आप इमोशनली मजबूत बनिए, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ आपको मजबूत देखना चाहते हैं। महादेव आपको मजबूत देखना चाहते हैं, इसलिए आप इमोशनली स्ट्रांग बनिए। वैसे महादेव कह रहे हैं कि अब आप इमोशंस को कंट्रोल करने लगे हैं। ठीक है, अब आप छोटी छोटी बातों में हर्ट नहीं होते हैं। जैसे आप पहले किसी ने छोटी सी कुछ बात कह दी, तुरंत आप हर्ट हो जाते थे, लेकिन अब आप हर्ट नहीं होते हो। ठीक है, अब आप स्ट्रांग बने हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव मैसेज, महादेव मैसेज दो, संदेश दो, अपने बच्चों को संदेश दो, क्या बताना चाहते हो हमारे माध्यम से। आपकी भक्ति से महादेव बहुत प्रसन्न है। भक्ति बहुत शुद्ध है आपकी। आपसे ईर्ष्या करने वाले सदा दुखी रहेंगे। आप कभी किसी को जानकर दुख नहीं देते हैं।
देखिए महादेव आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी भक्ति ना बहुत शुद्ध है और महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, वो सदा दुखी रहेंगे। तो भाई आप देख लीजिए कौन आपसे ईर्ष्या करता है, वो सदा दुखी रहेंगे। आपने जानकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, ठीक है। ऐसे अनजाने में कुछ गलतियां आपसे हो गई हो, कभी किसी को हर्ट हो गया हो, कभी दिल दुख गया हो, तो अलग बात है, लेकिन आपने जानकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। इसीलिए महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। वो आपसे जो भी ईर्ष्या करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, सदा दुखी रहेगा। ये महादेव कह रहे हैं भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? शिव शक्ति क्या संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से? भोलेनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप सरल और भोले भाले हैं, इसलिए आपकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। आप उन सब के साथ बाउंड्री बना रहे हो जो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, जिनके साथ एनर्जी आपकी ड्रेन होती है। देखिए भोलेनाथ बता रहे हैं भाई, जिसको भी ये कार्ड अपने आप से कनेक्टेड लगे तो समझिएगा भोलेनाथ ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि आप बाउंड्री बना रहे हैं। यदि आप बाउंड्री नहीं भी बना रहे हैं तो अब बनाइए आप बाउंड्री, ठीक है। जिनके साथ भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है बात करके, या जिनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उनके साथ एक बाउंड्री आप सेट करिए, ठीक है, कि इनके साथ मुझे कितना रिश्ता रखना है, किस लेवल तक रखना है, ठीक है। वैसे तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप बाउंड्री बना रहे हैं, आप बहुत सरल और भोले वाले हैं और आपकी रक्षा सदैव भोलेनाथ स्वयं करते हैं, ठीक है। ये तो भोलेनाथ आपको बता रहे हैं। और बाउंड्री यदि आप नहीं बना रहे हैं, वैसे तो बना रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि एनर्जी आपकी ड्रेन कहाँ पर होती है। जो लोग आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, उनके साथ आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछिए बाबा हमारे लिए क्या संदेश है। आप सच्चे भाव के साथ जुड़िए, फिर देखिए बाबा आपको संदेश देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुछ व्यक्ति हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, वो अक्सर गलत एक्शन लेते हैं। वैसे ही शिव शक्ति इनको इनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। तुम सबके लिए अच्छा सोचो, यही पावर है तुम्हारी। देखिए शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ गलत एक्शन लेते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गलत एक्शन वो लेते हैं तो शिव शक्ति उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ उल्टा होता है अवश्य, ठीक है। जब भी वो आपके लिए कुछ गलत एक्शन लेते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, वो स्वयं शिव शक्ति करते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, ठीक है। बस आप सबके लिए अच्छा सोचो, ठीक है। जो आपके लिए नहीं भी अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी आप अच्छा सोचो। यही पावर है तुम्हारी, भोलेनाथ बता रहे हैं यही शक्ति है तुम्हारी कि तुम सबके लिए अच्छा सोचो। जो लोग कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहते हैं, लेकिन शिव शक्ति उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है भक्तों के अपने क्या बताना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं हर मंडे को कार्ड निकालती हूँ, आप जुड़िए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बाबा से अपने संदेश पूछिए और सुनिए और उनका पालन करिए। आप हमेशा से न्यायप्रिय रहे हैं, आपने सदैव सही का सपोर्ट किया है। आप पहले सोचते थे अगर मैं सही हूं तो मुंह पर बोल देना चाहिए। देखिए जो लोग सही होते हैं ना, न्यायप्रिय होते हैं, वो सदैव सोचते हैं जब मैं सही हूं तो मुझे मुंह पर सब बात बोल देनी चाहिए।
जिसकी बात गलत सही है जो भी है मुंह पर बोल देनी चाहिए। आप ऐसा ही हमेशा से करते थे, लेकिन भाई वो जमाना नहीं है। ठीक है, अब आप समझने लगे हैं कि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, अब आपको ये लगने लगा है कि भले ही आप हमेशा सत्य के लिए बोलते हैं, सदैव सही का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कलयुग है, कोई सत्य नहीं सुनना चाहता है। इसलिए सोच समझ कर बोलिए। ठीक है, इसलिए आप सोच समझ कर बोलिए। किसी के मुंह पर जो अभी तक आप बोल देते थे सही गलत बात, वो अब मत बोलिए। ठीक है, वो आप बोल देते हैं तभी आप बुरे बन जाते हैं सबके। इसलिए आपको बोलना नहीं है, आपको सही समय देखकर या तरीका अपना बदलना है बोलने का। ठीक है, जैसे आप कटाक से बोल देते होंगे, जब भी आपको लगता होगा ये बात गलत है तो आप तुरंत बोल देते होंगे। तो शिव शक्ति आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, सुनना कोई नहीं चाहता आज के समय में, कोई भी सत्य नहीं सुनना चाहता, इसलिए आप सोच समझ कर बोलिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या संदेश है, क्या संदेश है, अपने भक्तों को क्या बताना चाह रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दी से बाबा से पूछिए क्या संदेश है बाबा हमारे लिए। सबकी आंखों आंखों से पट्टी खुल चुकी है, सब जान समझ रहे हैं आप क्या हो। आपने कुछ ऐसा ज्ञान ग्रहण किया है, सबको रास्ता दिखा रहे हो। बहुत बहुत भक्ति की है आपने, मेहनत और स्ट्रगल भी आपने बहुत किया है अपनी लाइफ में। देखिए, ये कार्ड जिसके साथ भी कनेक्टेड लगे, डीप फीलिंग दे, तो अपने लिए महादेव का संदेश समझिएगा। सबकी आंखों से अंधकार की पट्टी खुल रही है, मतलब कुछ लोगों को गलतफहमी थी आपको लेकर। ठीक है, अब वो गलतफहमी दूर हो रही है, सब जान समझ रहे हैं कि आप क्या हो। ठीक है, सबके मतलब आंखों से पट्टी हट रही है, जान समझ रहे हैं कि आप क्या हो। आपने मतलब कुछ तो ऐसा किया है, कुछ ऐसा ज्ञान हासिल किया है, ग्रहण किया है, या कुछ क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है, कुछ आपने नया सीखा है, या कुछ भी आप आपने अपना रास्ता बदला, या कुछ भी ऐसा किया है कि सब लोग आपको समझ रहे हैं, लोगों के आंखों से पट्टी हट रही है, सबको आप रास्ता दिखा रहे हैं। और आपने भक्ति भी बहुत की है, और मेहनत और स्ट्रगल भी बहुत लाइफ में किया है। ठीक है, महादेव आपको बता रहे हैं कि अब आप चिंता मत करिए, सबकी आंखों से अंधकार की पट्टी हट रही है, सब आपको जानेंगे समझेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, हम सही रास्ते पर होते हैं, लोग हमें गलत जज कर रहे होते हैं, गलत सोच रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। ठीक है, तो महादेव आपको यही बता रहे हैं कि सबकी आंखों से अंधकार की पट्टी हट रही है या हटेगी। ठीक है, बस आप अपने सही रास्ते पर चलते रहिए, लोगों को सही रास्ता दिखाते रहिए। और ये बिल्कुल खास कहा है कि आपने भक्ति बहुत किया है और स्ट्रगल भी आपने लाइफ में बहुत किया है। ठीक है, आप अपने सही रास्ते पर चलते रहिए, धीरे धीरे सबकी आंखों से पट्टी हटेगी, सब आपको समझेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है भक्तों के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं बाबा, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से? आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक अलग इंसान बन चुके हो। ईश्वर ने आपको इस रास्ते पर डाला है, ईश्वर ने आपको नई पावर, नई जिंदगी दी है। सच्चे इंसान हो, न्यायप्रिय हो। देखिए, ये जिसके लिए भी कार्ड है ना, तो भोलेनाथ उनको कह रहे हैं कि आपकी नई शुरुआत हो चुकी है भाई। अब आप अलग इंसान बन रहे हो, जो आप पहले थे ना, वो अब आप नहीं रहे हो। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आने लगी हैं, और ये रास्ते में जो भी ये रास्ता अब आपका चेंज हुआ है ना, इसमें स्वयं भोलेनाथ ने आपको डाला है। ठीक है, तो अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छी चीजें समझिए, और आपको भोलेनाथ नई पावर दे रहे हैं, नई जिंदगी दे रहे हैं। ठीक है, आप सच्चे, अंदर से बहुत सच्चे और न्यायप्रिय हो। ठीक है, मुझे कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि
या तो आपसे कुछ गलतियां हुई हैं भविष्य में, ठीक है, तो उन गलतियों को आप अब समझने लगे हो और स्वयं भोलेनाथ अब आपके रास्ते चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके कार्मिक थे जो कट चुके हैं, टल चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो अब भोलेनाथ ने आपको सही रास्ते पर डाला है। नई पावर वो दे रहे हैं और नई सोच दे रहे हैं। ठीक है, अंदर से आप न्यायप्रिय हो और बहुत अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, ये भोलेनाथ बता रहे हैं। इसीलिए भोलेनाथ ने आपको इस रास्ते पर डाला है। देखिए, जब किसी का प्रारब्ध बहुत होता है, कर्मा बहुत होते हैं, तो देखिए कर्मा तो हम सभी को काटने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप सच्चे और न्यायप्रिय अंदर से रहे हो, तो जब आपके कर्मा समाप्त हो गए हैं तो भोलेनाथ ने आपको इस रास्ते पर डाला है। आपकी नई शुरुआत हो रही है। नए इंसान अब आप बन रहे हो या बन चुके हो या बन रहे हो। चीजें आपको अलग तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल्दी से बाबा से पूछिए, बाबा हमारे लिए क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबरी ने ना कठिन तप किया, ना शास्त्र पढ़ा, बस एक ही अटूट विश्वास था और जिह्वा पर एक ही नाम था, राम। प्रभु राम सबरी को झोपड़ी तक खींच लाने वाला कोई नहीं, निरंतर चलने वाला राम नाम था। ज्यादा पूजा पाठ नहीं आता, कोई बात नहीं, भाव से भजो। देखिए, सबरी की बात बता रहे हैं भोलेनाथ कि सबरी ने ज्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़े थे, ज्यादा तप भी नहीं किया था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वही विश्वास, वही विश्वास राम जी को सबरी की झोपड़ी तक खींच लाया था। ठीक है, तो यदि आपको किसी को देखिए बता रहे हैं कि कोई ऐसा है जिसको लगता है ज्यादा मुझे पूजा पाठ नहीं आता है, या ज्यादा मैं तप जप या शास्त्र नहीं पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ, तो पता नहीं ईश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, तो देखिए उसी के लिए ये है, सबरी की का एग्जाम्पल दिया है भोलेनाथ ने कि सबरी ने ज्यादा तप नहीं किया था, शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन उसको विश्वास अटूट था उसका। ठीक है, जिह्वा पर हर समय राम राम रहता था उसके। ठीक है, तो आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप भाव के साथ सच्चे मन से जो भी आपको आता है, जैसे भी आता है आप करिए। हर समय प्रभु के नाम का आप सिमरण करते रहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत नेम देम से बहुत अच्छे से पूजा पाठ करें, क्योंकि देखिए किसी के लिए ये है जो भोलेनाथ का बहुत अच्छा बहुत सच्चा भक्त है। ठीक है, उसके लिए देखिए सबरी का उदाहरण देकर भोलेनाथ ने समझाया है ये बात कि कोई जरूरत नहीं, आपको शास्त्र आपने नहीं पढ़े हैं या जब तब ज्यादा नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जैसे सबरी की झोपड़ी में राम जी खींचे चले आए थे, वैसे ईश्वर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप बस सच्चे भाव से प्रभु को भजते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात बताना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो। बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पुरानी चीजें जा रही हैं, नई चीजें आ रही हैं। जो सपना देख रहे हो वो सब चीजें जल्द मिलेंगी। कृतज्ञता के भाव में रहो। देखिए, ये किसी के लिए कार्ड है, उसको स्वयं ही अंदर से डीप फीलिंग आ रही होगी कि मेरे लिए ही ये कह रहे हैं भोलेनाथ। बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। देखिए, चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, हमें तुरंत पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक बीज जब धरती पर रोप दिया जाता है ना, वो तुरंत तो अंकुरित नहीं हो जाता है ना, उसमें समय लगता है। तो बदलाव शुरू हो चुका है। पुरानी चीजें, जो भी पुरानी चीजें थी आपकी लाइफ में, देखिए ये मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है रिश्ते भी हों कोई पुराने ऐसे जो छूट रहे हैं और नए रिश्ते आपके बन रहे हैं किन्हीं के साथ, और कुछ सपने आप देख रहे हो। ठीक है, वो चीजें आपको जल्द मिलेंगी। तो पुरानी चीजें देखिए, आदतें हो सकती हैं आपकी या रिश्ते आपके हो सकते हैं,
या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो पुरानी चीजें आपके लिए सही नहीं थी, वो जा रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एनर्जी ऐसी ही फील हो रही है कि पुरानी चीजें आपकी लाइफ से जा रही हैं और नई चीजें आ रही हैं, और कुछ चीजों के लिए आप सपना देख रहे हो। आप कृतज्ञता के भाव में रहो। ठीक है, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आप आभार के भाव में रहो, बहुत जल्द आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, बदलाव शुरू हो चुका है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल्दी से हर हर महादेव लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर अगले मंडे को आप पूछिए बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ये वीडियोस जो है ना, ये हर किसी को नहीं मिलते हैं, उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं, वही लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं, जिनको स्वयं महादेव कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को लेकर उदास हैं, चिंता कर रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये किसी के लिए मुझे जो एनर्जी आ रही है, कोई अपने बच्चों को लेकर उदास है, चिंता में है। बच्चों के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शायद यही एनर्जी आ रही कि बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो पर अब बच्चों की आंखों से पट्टी उतरेगी, वो आपको समझेंगे। ये भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि अभी तक बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप उदास मत होइए, बच्चों की आंखों से पट्टी उतरेगी, वो आपको समझेंगे। आभार में रहो, उदासी में नहीं। सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। देखिए, ये भी महादेव कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद आप बच्चों से मत रखिए, सब अपनी अपनी यात्रा पे हैं, सबके अपने अपने कर्मा हैं। कुछ कर्मा उनको भी अपने भोगने हैं, तो आप उदास और चिंता में मत रहिए और आभार के भाव में रहिए। सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। ठीक है, अब ज्यादा चिंता मत करिए, बस ये कह रहे हैं कि बच्चों की आंखों से पट्टी उतरेगी, वो आपको समझेंगे। ठीक है, समझेंगे। आप आभार के भाव में रहिए, उदासी को छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम उदासी में रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हम लोअर फ्रिक्वेंसी पर रहते हैं, हम वैसी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। तो आप खुश रहिए और बच्चों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो बच्चे भी अपनी यात्रा पर हैं, उनके भी कुछ कर्मा हैं। ठीक है, ये जिसके लिए भी है, अपने बच्चों के लिए उदास और चिंता में रहता है, बच्चों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो कितने कार्ड निकल गए। 4 कार्ड और निकालूंगी। 11 कार्ड निकल चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दी से पूछिए बाबा से, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, सच्चे भाव से, हृदय की गहराइयों से। आप नहीं लिख सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सच्चे भाव से बाबा से कहिए, बाबा प्लीज बताइए मेरे लिए क्या संदेश है। ठीक है, ऐसे आप बोलिए, आपके लिए ही कार्ड निकलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके लिए नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिस पर आपको चलना है। स्वयं भोलेनाथ ने आपकी रचना की है, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, समस्या में ही समाधान मिलेंगे, धैर्य रखो। देखिए, ये कार्ड जिसके साथ भी कनेक्टेड लगे, डीप फीलिंग दे, आप समझिएगा, इस कार्ड को समझिए कि जिस भी पर्सन के लिए है, तो वो कुछ ही समस्या में है। ठीक है, और भोलेनाथ ये भी कह रहे हैं कि समस्या में ही समाधान मिलेगा। तो आप गौर से देखिए, समस्या को समझिए ढंग से, किस वजह से समस्या है, समस्या के अंदर ही समाधान मिलेगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल देखिए स्पष्ट कह रहे हैं भोलेनाथ, समस्या में ही समाधान मिलेगा, धैर्य रखिए। ठीक है, आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिस पर आपको चलना है। स्वयं भोलेनाथ ने आपकी रचना की है। देखिए, जब स्वयं भोलेनाथ जिसके साथ खड़े हो ना, उसको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ ने क्लियर कहा है, देखिए स्पष्ट कह रहे हैं भोलेनाथ, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आप विश्वास रखिए। ठीक है, आपकी समस्या में ही समाधान मिलेगा। भोलेनाथ आपको बता रहे हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ये आप विश्वास भोलेनाथ पर रखिए। ठीक है,
स्वयं भोलेनाथ आपके लिए नए रास्ते बना रहे हैं, उस पर आपको चलना है। तो देखिए, जिसको भी ये डीप फीलिंग आ रही होगी ना, वो समझ जाएगा कि भोलेनाथ उससे क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट कहना क्या चाह रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं जिस पर आपको चलना है। स्वयं भोलेनाथ ने आपकी रचना की है, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, समस्या में ही समाधान मिलेंगे, धैर्य रखिए। ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल्दी से सच्चे हृदय से बाबा से अपने लिए संदेश मांगिए। पूछिए, बाबा मेरे लिए क्या संदेश है। याद रखना, ज्यादा चालाकी सही बात नहीं। चालाक बड़ी स्पीड से सब कुछ पा तो लेते हैं, पर उसी स्पीड से नीचे आ जाते हैं। आप सरल शांत रहो, चालाकों को चालाकी करने दो। देखिए, भोलेनाथ किसी को बता रहे हैं कि भाई उसकी लाइफ में कुछ चालाक लोग हैं। ठीक है। वो चालाकों की चालाकी देखकर ना बहुत दुखी हो जाता है या अशांत हो जाता है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, देखिए, ढांढस बता रहे हैं कि देखिए, चालाकों से आप डरिए मत। चालाक बड़ी स्पीड में सब कुछ पा तो लेते हैं, पर उसी स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। आप जैसे हो सरल और शांत, वैसे रहो, चालाकों को चालाकी करने दो। ठीक है। आप अपने सही सीधे सरल रास्ते पर चलते रहो और चालाकों को चालाकी करने दो। ये भोलेनाथ किसी को बता रहे हैं, भाई किसी की लाइफ में कोई है जो बड़े चालाक हैं, उसकी फैमिली में, उसके रिश्ते में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी चालाकी करते हैं, बहुत चालाक हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं आप शांत सरल रहो। देखिए, दुर्योधन कितना चालाक था, है ना। अर्जुन कितने सरल थे। दुर्योधन कुछ नहीं देना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण जब गए बात करने, तो इतना चालाक था, दिमाग लगाता रहता, कुछ नहीं देना चाह रहा था। तो देखिए, स्वयं कृष्णा खड़े हो गए अर्जुन के साथ, और देखिए जीत कैसे अर्जुन की हुई। तो इसलिए आप चालाकों से डरिए मत, चालाकी करने दो उनको, जो वो कर रहे हैं करने दो। वो बड़ी स्पीड से ऊपर जाते हैं, उसी स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। आप बढ़िया शांत सरल रहो आराम से। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा हमारे लिए क्या संदेश है। आपने कभी हार नहीं मानी, बहुत बार गिरे हो पर टूटे नहीं, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। तेरी किस्मत खराब नहीं है, बस समय अभी आया नहीं है। जल्द ही बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न मिलेगा। देखिए भाई, भोलेनाथ ये किसको कहना चाह रहे हैं कि आप बार बार हारे हो, मतलब बार बार गिरे हो पर हारे नहीं हो। ठीक है। आप बार बार गिरे हो मतलब बार बार आपको असफलता मिली है, लेकिन आप गिरे नहीं, मतलब हारे नहीं हो और टूटे नहीं हो। और जो आप हो ना, ऐसे लोग भोलेनाथ को बहुत पसंद है। और यदि आप अपनी किस्मत को कोसते हो कि आपकी किस्मत ही खराब है, तो भोलेनाथ कह रहे हैं किस्मत नहीं खराब है तेरी। ठीक है। बस वो समय अभी नहीं आया है। ठीक है। और बहुत जल्द आने वाला है, पॉजिटिव टर्न आपको आएगा, मिलेगा। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, देखिए स्पष्ट कह रहे हैं कि बहुत जल्द पॉजिटिव टर्न आने वाला है। तो भाई, भोलेनाथ आपके साथ हैं, आपकी किस्मत बिल्कुल खराब नहीं है, बस समय नहीं आपका आया है। ठीक है। इसलिए आप निराश उदास मत होइए, आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिए और भोलेनाथ को मानते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई लास्ट कार्ड है, देखते हैं किसके लिए है। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव। गलतियों के विषय में सोचोगे, बार बार गलतियां होंगी, उदास हो गए। आगे बढ़ना है तो वो सोचो जो अब करना है। जो नहीं मिला वो आपका नहीं था, जो आपका है मिलकर रहेगा। देखिए भाई, भोलेनाथ ये बता रहे हैं, जिसको भी बता रहे हैं, जो भी देख रहा होगा ना वीडियो, उसको डीप फीलिंग आ रही होगी गलतियों के विषय में, उससे कुछ गलतियां हुई होंगी। ठीक है। भविष्य में कुछ गलतियां हुई हैं, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, तो पास्ट की गलतियों के विषय में वो सोचता है। तो देखिए,
जब हम जिस भी चीज के लिए बार बार सोचते हैं तो उसी तरह की चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि गलतियों के विषय में बार बार मत सोचो, नहीं तो उदास होगे। जहां पर आगे बढ़ना है आपको, जो करना है उसके विषय में सोचो, और जो नहीं मिला है उसके विषय में सोचना छोड़ दो, वो नहीं था आपका। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास आएगा, आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज यहीं पर क्लोज करते हैं। आप जुड़ जाइए मेरे साथ, हर मंडे को मैं निकालती हूँ कार्ड। तो हर हर महादेव, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।